Our today's topic is report writing. ठीक है, it contains 10 marks in your board examination. ठीक है, in your question paper. Now आपको रिपोर्ट लिखने के लिए वर्ड लिमिट दी जाती है 150 वर्ड से लेके 200 वर्ड्स तक की. ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग का डेफिनेशन क्या है. A report is a brief account of an event that has already taken place. रिपोर्ट उस अकाउंट में लिखी जाती है या उस वे में लिखी जाती है जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है या होने वाला है. आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे तो उसमें पास्ट यानी कि एक दिन पहले की या उसके पहले की न्यूज़ लिखी हुई रहती है और या तो जो आने वाले इवेंट है उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. The report helps in recording the events of important that occurs in our day-to-day life. और हमें डे टू डे लाइफ की रोज़ की हमें न्यूज़ मिलती रहती है कि क्या इवेंट होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है और कौन सा इवेंट हैपन होने वाला है. ठीक है, इट अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंसिडेंट और एन इवेंट. और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है यानी कि रिपोर्टर ने आपको डायरेक्टली इन्फॉर्म किया है, रिपोर्ट सेंड की है. दैट मीन्स कि वो फर्स्ट हैंड है यानी कि सेकेंडरी नहीं है. चलो, A report of an event presents a record on event that has took place. यानी कि जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो होने वाला है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. इट इंक्लूड्स one's ideas, opinions and impressions about the events. और रिपोर्ट राइटिंग में हमें किसी के आइडियाज़, थॉट्स, प्रोसेस के बारे में पता चलता है, उनके न्यू इम्प्रेशंस के बारे में पता चलता है. अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग तरीके से लिखते हैं. कोई उसके अंदर कोटेशंस भी डालता है, कोई नए नए सेइंग्स डालते हैं. ठीक है, और रिपोर्ट लिखने टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. जैसे रिपोर्ट में 3 चीज़ें होती है. एक फॉर्मेट होता है, एक कंटेंट होता है और एक्सप्रेशंस होता है. तो ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट होती है हेडिंग या रिपोर्ट में हम जो पहले लिखते हैं और वो हमारा होता है 1 मार्क का होता है. ठीक है, और जो कंटेंट होता है बीच का बॉडी या होता है या मैटर हो जाए वो हमारा होता है 4 मार्क्स का. उसके बाद आता है एक्सप्रेशन, वो होता है 5 मार्क्स का. यानी कि आपने वो रिपोर्ट पूरी तरीके से कैसे प्रेजेंट की है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, पूरी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और उसकी एक्यूरेसी सही से होनी चाहिए, जितने वर्ड लिमिट्स हैं. ठीक है, ये सारी बातों का ध्यान दिया जाता है एक्सप्रेशन में और वो होता है हमारा 5 मार्क्स का. ठीक है, और रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले आपको रिपोर्ट राइटिंग के पहले आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है. आप भी जिस भी बारे में रिपोर्ट लिखने वाले हैं उसकी पूरी आपके पास इन्फॉर्मेशन, पूरी सही जानकारी होनी चाहिए. उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा अकॉर्डेंस उसकी सही होनी चाहिए. पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, फिर उसके बाद मतलब टाइमली आपको करेक्ट होना चाहिए रिपोर्ट. और ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको लिखने के लिए पूरी प्लानिंग सेटअप करनी पड़ती है कि आप किस तरीके से लिखोगे. उसमें पहले कोई कोटेशन डालोगे या किसी ग्रेट पर्सनालिटी का कोई थॉट लिखोगे उसमें. ठीक है, ये होती है प्लानिंग लिखने के लिए कि आपको कैसे प्रॉपरली रिपोर्ट को लिखना है. और रिपोर्ट आप 3 तरीके में मेनली डिवाइडेड है. या तो आप रिपोर्ट नेचुरल कैलेमिटी पे लिख सकते हो कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही है उसके ऊपर लिख सकते हो, या कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में, या फिर ऑफिशियल इवेंट और फंक्शन, या कुछ भी कोई स्कूल आपका ऑर्गेनाइज कर रहा है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई अथॉरिटी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है तो उसके बारे में हम रिपोर्ट लिख सकते हैं. ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको रिपोर्ट लिखने के दौरान समझने होते हैं और ध्यान रखने पड़ते हैं. मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम एंड फैक्ट्स ऑफ द इवेंट. आपको उस रिपोर्ट में कौन सी जगह का है, कौन सी डेट का है, कितने बजे का है और उसके जो भी फैक्ट्स यानी कि सच्चाई है वो आपको क्लियरली रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना होता है. इंक्लूड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल अराउंड और अफेक्टेड बाय इवेंट. राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर. आपको रिपोर्टर का नाम भी लिखना है कि किसने वो रिपोर्ट लिखी है. प्रोवाइड अ सूटेबल टाइटल और हेडिंग, यानी कि टाइटल और हेडिंग भी आपको लिखना है रिपोर्ट की. राइट इन पास्ट टेंस, यानी कि रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखी जाएगी. यूज पैसिव फॉर्म में लिखी जाएगी. डेवलप आइडियाज़ यानी कि कॉजेज हो, रीज़न हो, ओपिनियंस हो. राइट इन अ लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर. ठीक है, प्रेजेंट योर आइडियाज़ एंड इम्प्रेशंस टू मेक द रिपोर्ट इंटरेस्टिंग. और आप अपने अलग अलग आइडियाज़ लगा सकते हो कि किस तरीके से रिपोर्ट को हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी बना सकते हैं. अब रिपोर्ट के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
जैसे कि उसमें सबसे पहले टाइटल आता है, उस टाइटल के नीचे रिपोर्टर का नेम आता है, फिर कंटेंट आता है और एक्सप्रेशन, जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर उसमें एक्यूरेसी और फ्लुएंसी होनी चाहिए। नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस राइटिंग ऑफ रिपोर्ट। पहले हमने टाइटल लिखा है सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन, ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं इजीली, और GHS स्कूल NSS कैंप का, ठीक है, ये पूरा टाइटल हो जाएगा। और रिपोर्ट बाय मोहित, यानी कि रिपोर्टर कौन है, मोहित है। यहाँ पर हमने डेट भी लिखी हुई है, डेट इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, और 3-4 लाइन में और उससे अगर ज़्यादा भी हो तो चलेगा, वहाँ पर हमने क्या लिखा है, बॉडी, यानी कि जो कंटेंट है, मैटर लिखा हुआ है रिपोर्ट का, ठीक है। यहाँ पर हमने रिपोर्ट का जो था टॉपिक हमारा फिनिश कर दिया है। नाउ वी आर कमिंग टू द ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग बहुत ही फैमिलियर टॉपिक है, आपको आपने पहले भी आसानी से पढ़ा हुआ है और आप जानते हैं ऐसे राइटिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी ऐसे आर शॉर्ट pieces of writing with a focus on the single subject. It start with the introduction. ऐसे क्या होता है, आप किसी भी टॉपिक पे जो ऐसे निबंध लिखते हैं उसको हम ऐसे बोलते हैं, और सिंगल टॉपिक पे ही लिखा जाता है, उसी के इर्द गिर्द हम पूरा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें पहले इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी आती है, यानी कि ऑथर जिसके बारे में भी बात करने वाला है ऐसे के अंदर, और फाइनली आप उसको कंक्लूजन देते हैं समराइज करके बाय फाइंडिंग ऑफ द ऐसे, ठीक है। और ऐसे में आपको कुछ 6 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं कि ऐसे की लेंथ जितनी दी गई है क्वेश्चन पेपर में उतनी होनी चाहिए। आप उसमें डिफरेंट कोटेशंस लगा के ऐसे को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वोकैबलरी यानी कि स्पेलिंग्स और जैसे भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। टेंस का आपको ध्यान रखना है। आप पास्ट में मतलब आप जैसा भी सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप टेंस का यूज़ करेंगे, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या एरर्स आपके नहीं होने चाहिए। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड आवर 2 टॉपिक्स, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग एंड essay writing. In the next session we will understand, in the next class we will understand about next topic.